की बात करते थे, हम दुनिया में कैसे जिएंगे हम उसकी बात करते थे। आज हम कहाँ खड़े हैं और एक शक्तिशाली देश अमेरिका कहाँ खड़ा। ऐसे समय में आप जितने किसान आए हो मैं सबको सादर प्रणाम करता हूँ। इस गर्मी में, इस धूप में, जहाँ कोई नौजवान 10 कदम चलना नहीं चाह रहा, वो मोबाइल और फेसबुक पर फ्री है, उसको रात को 3 बजे तक मोबाइल चाहिए, 10 बजे तक सोना चाहिए। अतुल रंजन साहब, समझ में नहीं आ रहा है अब के नौजवानों को देखने के बाद कि सीना चौड़ा है कि कमर चौड़ा। चले कमर बल खाए जवाने उसको कहते, और चलाने वाला कोई नहीं है। मनरेगा आया है, इस देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि मनरेगा कांग्रेस की कुआं है, हम इसे नहीं बंद करेंगे। और 213 रुपया में पर डे के नाम पर, और कब भुगतान होगा ये तय नहीं है। 60,000 करोड़ बजट था, 50,000 करोड़ हो गया, और वो भी मजदूर काम नहीं करना चाहता है। अतुल रंजन साहब, ईमान से कह रहा हूं, आज गांव में जनसंख्या भले बढ़ गई हो, मैं गांव में सोता हूं, मैं आज भी गांव में रहता हूं। एमएलए एमपी बनने के बाद भी गाजीपुर नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता। हम कहते चलो गांव, कुछ मतभेद होगा, कुछ मुठभेड़ होगा, कुछ समाधान निकलेगा, और सा चलाने वाला मजदूर गायब। और योगी जी की सरकार करेगी, टैक्सी भी नहीं चलेगा। जिसको आगे नाथ ना पीछे पड़ा, जिसका ना कोई औलाद है ना परिवार है, जो अपने घर अपने ही लोगों को बाहर कर दिया, आज वही समाज और बेटियों और बहनों, माताओं बहनों की इज्जत बताने की बात कर। अद्भुत जमात है, पूरी सरकार छगनलाल मंगललाल की हो गई है। आप पता कर लीजिए, अभी वीरेंद्र भाई ने कहा 9 साल, भाई वीरेंद्र अब 9 साल नहीं है, हम 10वें साल में, देश का प्रधानमंत्री 10वें साल में चले गए। 10 साल से जिसकी हुकूमत है, इस हुकूमत में एक ही काम हुआ है, अमीर अमीर हुआ है और गरीब गरीब हुआ है। अमीरी बढ़ी है तो ऊपर से आते आते नीचे नीचे खत्म हो गई, और गरीबी बढ़ी है तो नीचे से ऊपर जाते जाते खत्म हो गई। गांव में पैसा नहीं है तुम साहब। इस देश का प्रधानमंत्री दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक है। 3 साल पहले, 4 साल पहले नोट बंद किया। अमेरिका दुनिया में सबसे मजबूत पैसा और डॉलर है, वो सबसे बड़ा नोट उसका $1,000 का। एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री देश का हिंदुस्तान में 2,000 रुपया छपवाया, और अपने ही रुपये वो कह रहा है कि अब नहीं चलेगा। ये आपकी मर्जी है, चलाओ चाहे लेके डुबा दो। गरीब खुश है। बनारस का चुनाव हो रहा था मेयर का, हम पता किए, 10 करोड़ रुपया बांट दिया गया। पूछा भाई कितना पैसा मिल रहा है वोट का? 500 रुपया। हम निकालने लगे कि जरा निकालो, 5 साल में ये 500 रुपया 4 आना भी नहीं पड़ रहा, 4 आना भी नहीं पड़ रहा। पर डे से 365 रुपया लो, 1 साल का हो गया 1 रुपया। 500 रुपया पर इस देश का गरीब अपना ईमान बेच दे रहा। 500 रुपया पर पढ़े लिखे समझदार लोग हमारे ही करता कहता है। नेता तो ठीक है, लेकिन इसके पास माल नहीं है। हम लोग हॉस्टल से आए,
और विधायक हो गए। मैं तो घर भी नहीं गया जिस दिन नामांकन था, यही गाजीपुर बनारस से आए हॉस्टल से, नामांकन किया, विधायक हो गया 18 दिन में, 21 दिन में। गांव वाला कहता था लड़का बहुत लड़ाकू है, बहुत जुझारू है, वोट भी देता था और नोट भी देता था। इस जिला में मैं 25-25 साल से हूँ, कोई क्या कहता कहते कि मैं उससे कमीशन लिया हूँ। 8 बार जीतने के बाद भी लखनऊ में मकान नहीं बनवा पाया। और अब्दुल रंजान साहब, आप बड़े भाई हो, मैं एक बात बहुत अनुभव भी कर रहा हूँ, ईमानदारी से आदमी मर सकता है, ईमानदारी से अमीर नहीं। केवल ईमानदारी से मर सकता, ईमानदारी से अमीर नहीं हो सकता। जो दौर चल रहा है प्रधानी का, प्रमुखी का, जिला पंचायत का, MP MLA का, उसमें तो एक दौर आएगा जब गांव का बेटा MLA MP नहीं बनेगा। पैसे वाले का बेटा कहीं बाहर से आएगा, पैसा बांटेगा, शराब बेचने वाला बनारस का मेयर हो जाएगा, और पढ़ा लिखा बनारस के लोग वोट दे देंगे। हम लोग जिसे चुनाव हारे 1-2 लोगों से, जब मैं इनका इतिहास पलट के देखता हूं, तो जिसका मर्द ठेकेदार हो, जो स्वयं ठेकेदार हो, दलाल हो, वही राजनीति में एजेंडा है। न्यायपालिका क्या कर रही है अब्दुल भाई साहब? ये अपराधी को सजा नहीं दिला पा रही, उसकी आंख के सामने हत्याएं हो रही है, सजा नहीं दिला पाते, और पॉलिटिकल आदमी की सदस्यता खत्म की, और किसी को गुस्सा नहीं है, कोई भी मुठभेड़ करने के मूड में नहीं है। हम लोग अधिकारियों पर हाथ चला देते थे, अधिकारियों से 2-2 हाथ करते थे। अब डर लगता है कि जिसके लिए लड़ रहा हूं कल रहेगा साथ की नहीं रहेगा, अब रहेगा भी तो जात धर्म पर कहीं भंग नहीं जाए। हम मंच के नीचे उतरेंगे तो ठाकुर हो जाएंगे, कोई यादव हो जाएगा, कोई भूमिहार हो जाएगा, कोई ग्रामीण हो जाएगा, कोई कुशवाहा हो जाएगा, कोई यादव। इतना मन सिकुड़ा है। आप इतने लोग आए हो, राजेंद्र भाई, मैं आपको जितना भी तारीफ करूं कम है। इस धूप में जब मैं घर से चला तो एक भी आदमी रास्ते में नहीं दिखाई। हम 4-5 गाड़ी थे, हम लोग हंस रहे थे। देखो ऐसे समय में हमारा कांग्रेस ने किसानों का पंचायत और धरना रखा, सम्मेलन रखा, चलना है। गया हूँ, मीटिंग किया हो, फिर रात को 3 बजे तक पहुंचा हूं घर पर। आज सुबह जब आइए तो सुबह 400-500 लोगों की भीड़ है। काहे का भीड़ है? लड़की भाग गई, सास पतों में झगड़ा हो गया, सास ने पतों को जला दिया। काहे का झगड़ा है? खूंटा दाहिने गाड़ना था, बाएं गाड़ दिए। इस देश का गरीब है अब्दुल रंजान भाई साहब दिल्ली के लिए नहीं लड़ता, लखनऊ के लिए नहीं लड़ता है, 1 मीटर नाद के लिए लड़ता है, खूंटा के लिए लड़ता है। हम भी बहुत मेहनत किए। अभी भाई वीरेंद्र जी कह रहे थे, मुल्क की शरत की हिफाजत कौन करता था? गांव का बेटा, किसान का बेटा, गरीब का बेटा। और मरने पर हमारे ही घर में हमारी बेटी अछूत हो जाती थी, हमारी चाची, भाभी, सभी लोग अछूत हो जाते थे कि नहीं? टोपी और बेल्ट घर आता था। लेकिन बार है मुलायम सिंह, जब रक्षा मंत्री हुए तो कलम में ताकत आई तो कहना, जो भी मुल्क की सरहद के लिए मरेगा उसकी लाश उसके घर जाएगी। और 10 लाख रुपया उसके माँ बाप को पेंशन देने का काम करेंगे। ये कौन किया? समाजवादियों ने। किसने सोचा? जो किसान गांव और गरीब के पेट से पैदा हुए थे, उन्होंने सोचा। कन्याधन किसने सोचा?
बेटी पढ़ाओ किसने सोचा? नहर का पानी मत, ट्यूबवेल का पानी मत, बिजली का रेट नहीं बढ़ेगा किसने सोचा? समाजवादियों ने। उसमें कम्युनिस्टों का भी योगदान, समर्थन का सहयोग था। लेकिन बाहर जो हुकूमत है, आमदनी दोगुनी हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? तुम्हारे घर होगी, मेरे घर होगी। 500 रुपया का लाला पलाली बाप देखे। नाम क्या रखे हैं? किसान समृद्धि, किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि। बारे मोदी जी, ये चाय बेचने वाले का बेटा है। अभी गए थे, एक बहुत बड़ा घटना उड़ीसा में हो गई, सलमेर में। प्रधानमंत्री जी जब बूढ़े तो दूसरा ड्रेस पहने थे, और जब वहां पहुंचे तो दूसरा ड्रेस पहने। गरीब के बेटा दिन भर में 3 बार ड्रेस बदलते हैं, तो चलते हैं तो जैसा लगता है नहीं का सब 56 का सीना, हम लोग का 36 इंच का है। ये वक्त की बात है। वक्त मजबूत है तो गधा पहलवान है। लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि दिल्ली की हुकूमत में बहुत नवाब बादशाह राजा हुए, लेकिन याद वही किए जाते हैं जिसमें गरीब गांव किसान और मजदूर की काम करने का काम किया। इसलिए अब्दुल साहब, ये सही हम जैसे लोगों को बहुत कष्ट होता है। आप जैसे लोग, देवव्रत मजूमदार जैसे लोग, बनारस और रामनाथ यादव जैसे तमाम लोग जो MLA नहीं बने, लेकिन आप ये मत सोचना कि आप के प्रति हम लोग मन में सम्मान नहीं। बड़ी इच्छा थी कि आप ये हो जाओ। आप जब बोलते हैं किसान की बात, नौजवान की बात, जवान की बात, आज विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है? कितने कुलपति नियुक्त हो रहे, सब पैसा देते हो। और जात धर्म और RSS के नाम पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लगा BHU तक, काशी विद्यापीठ से लगा चंद्रशेखर जननायक तक, पैसा लेकर आरक्षण को भी खत्म करके, और पता न कितना घटिया नियुक्ति हो रही है। मन करता है गुस्सा में कि जला दूं उस व्यवस्था को जिस व्यवस्था ने इस मुल्क के लिए बदनुमा थप्पा हो। इसलिए अजहर साहब, मैं आपसे कहूंगा, भाई दौर बहुत खराब दौर से गुजर रहा है। उस समय में आप जैसे हम जैसे लोगों की जरूरत है। राजेंद्र भाई इतने लोगों को जुटा लाए हो, जैसे भी आए हैं उनको धन्यवाद, बधाई और प्रणाम, सादर शब्द हुआ के प्रणाम करता हूं। लेकिन एक बात बहुत दर्द के साथ कह रहा हूं, हम किसान की तो पंचायत करते हैं, लेकिन जब नीचे उतरते हैं तो किसान खोजते तो दिखाई नहीं देता। किसान कहीं ठाकुर है, कहीं यादव है, कहीं भूमिहार है, कहीं ब्राह्मण है, कहीं कुशवाहा है, कहीं बिंद है, कहीं मलाह है। और जब दूरबीन से खोजता हूं किसान कहाँ है तो नहीं दिखाई देता। हम लोग किसान के बेटा, कितना खुश हुए होंगे हम। आप सोचिए, उस कैबिनेट में था तो माननीय अखिलेश यादव जी ने 2200 करोड़ रुपया ट्यूबवेल और नहर की पानी मुफ्त कर दिए और कहे नहीं सरकार देगी। अब किसान नहर का पानी, ट्यूबवेल का पानी का पैसा नहीं देगा। और इधर आप पता कर लीजिए, 6 साल में ट्यूबवेल का रेट 900 रुपया हो गया। और ट्यूबवेल किसान का महीना चलाता है, 4 महीना 4 महीना ट्यूबवेल चलाता है और 9 महीना का रेट देता है, 12 महीना। मीटर लगा, अब मीटर भी लगा दिया, भाई ने कहा मीटर लगा दिया। तो बिजली विभाग का यही एक्सीएम तो इतना लूट रहा जितना चंगेज का नादिर साहब अंग्रेज नहीं लूटा हो।
कि कोई के घर पहुंच के लगातार संदा पे और किसान भाग के हम लोग किया रहा, नौजवान भाग के हम लोग किया रहा। डांटने समझाने के बाद कहा जा रहा है कि मानोगे कि नहीं मानोगे, बता दो, हम मना दें। इतनी अफसोस होता है कि देश कहां खड़ा है। इस मुल्क का बादशाह झूठों का कुतुब मीनार है। इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, इस देश का गरीब उस झूठ को सही मान लेता है। अच्छा दिन आने वाला है, 15 लाख मिलने वाला है, हर हाथ को काम है, हर खेत को पानी है, यूरिया फ्री में दे देंगे। क्या क्या कहने वाले लोग। महंगाई का ये आलम है कि थाली से दाल गायब हो गया, सब्जी गायब हो गई। रात भर किसान पड़ा पड़ी देख रहा है, खेत पे झुकने जाए। और इस देश की जनता खुश है कि मुसलमान ठीक हो गया। योगी जी मोदी जी ने नियम के ठीक कर। हम इसलिए खुश हैं कि दूसरा दर्द में है। तो अल्लाह भगवान माफ नहीं करता जो दूसरे का दिल दुखाता। मैं तो आपको सुनने आया हूँ, बहुत अधिक बोल दिया, क्षमा करेंगे। मैं इतना कहूँगा है गाजीपुर के लोगों, आपकी पहचान संघर्षों की पहचान, आपकी पहचान इस देश में मुठभेड़ की भी है और मतभेद की है। आपकी पहचान आम आदमी के हक के लिए लड़ने की है। आपकी पहचान जुल्म के खिलाफ लामबंद और गोलबंद होने की है। आपकी पहचान जालिम के पैरों को तले दौड़ने का है। इसलिए इतना ही कहूंगा, हमें भी बचा लो, अपने भी बच जाओ, देश भी बच जाए, समाज भी बच जाए, भाईचारा भी जिंदाबाद रहे और ये जालिम हुकूमत का नाश हो। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूना रविंदर भाई को, अतुल रंजन साहब आए, पीजी कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर के.एन. सिंह अस्वस्थ चल रहे हैं, हमारे बीच में आए हैं। मैं चाहूंगा कि आप जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें।